आज हम लोग देखेंगे सिंगल रेनफोर्समेंट बीम। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई थी सिंगल रेनफोर्समेंट बीम पे, उसमें 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। आज देखते हैं तीसरा प्रॉब्लम क्या कहता है। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द बीम हैविंग डायमेंशन एज 300 × 550 mm. द बीम इज रेनफोर्स्ड with 1963 mm square of steel in the tension zone. Use M20 concrete and Fe415 steel. Also comment and the design of beam. चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, बोलता क्या है, पहले बोलता है कि एक हमारा ये सिंगल रेनफोर्समेंट बीम है जिसका ब्रेथ 300 mm, डेप्थ कितना दिया हुआ है 500 mm। ठीक है, बी कितना दिया हुआ है हमारे पास 300 mm, डेप्थ है 500 mm। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है 1963 mm स्क्वायर। इसमें कौन सा कंक्रीट यूज हुआ है M25 और स्टील Fe415। तो FCK कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fy हो जाएगा 415 mm स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका प्रोसीड्यूर देखते हैं क्या क्या इसको निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU। तो XU इक्वल्स टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B। क्या हो जाएगा 0.87 FY हमारे पास है 415 AST 963 0.36 FCK 20 B है हमारे पास 300। तो XU का वैल्यू कितना आ जाएगा 326.3 mm। स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU मैक्स क्या होता है 0.48D। ये कहाँ से आया, टेबल नंबर 4.2 IS 456। तो 0.48 डेप्थ हमारे पास दिया हुआ है 500। तो ये कितना हो जाएगा XU मैक्स हो गया 263.5 mm। ये न्यूट्रल एक्सिस से कम है। तो XU लिमिटिंग डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ से कम आया। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसमें लिखो यहाँ हेंस द सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड and the moment of resistance of such section is equal to MU लिमिट। क्या हो गया, जब हमारा लिमिटिंग डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस से छोटा हो तो ओवर रेनफोर्समेंट होता है, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है। तो अब देखते हैं स्टेप 3 में क्या निकालने के लिए बोलता है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है।
निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mu। तो XU इक्वस टू XU मैक्स इक्वस टू कितना हो जाएगा 263.5 mm। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला mu का क्या होता है 0.36 FCK BXU मैक्स इंटू D माइनस 0.42 XU मैक्स। टोटल वैल्यू कैलकुलेटेड है। इसमें टोटल वैल्यू पुट कर देते हैं 0.36 FCK कितना हमारे पास 20, ब्रेथ कितना है 300, XU मैक्स कितना है XU मैक्स हम ले लेंगे 263.5, डेप्थ कितना है 500, तो हो जाएगा 0.42। XU मैक्स कितना हो जाएगा 263.5। तो हमारे पास mu का वैल्यू क्या हो जाएगा mu इक्वल्स टू 250.47 किलो न्यूटन पर mm। यही आंसर हुआ हमारा। चलो देख लेते हैं क्या क्या निकालना था। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है जिसका ब्रेथ 300 mm और डेप्थ 550 mm है। ठीक है, EST हमारे पास 963 mm स्क्वायर दिया हुआ है। FCK इक्वल्स टू 20 न्यूटन mm स्क्वायर। FY दिया हुआ है, हो जाएगा 415 mm स्क्वायर। स्टेप 1 में क्या निकाले हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फार्मूला क्या था XU इक्वल्स टू 0.87 FY AST बाई 0.36 FCK B। यहाँ से XU निकाल लिए। अब हम निकालेंगे स्टेप 2 में लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। XU के लिए क्या होता है 0.48D। ये कहाँ से आया टेबल नंबर 4.2 IS कोड 456। तो यहाँ D का वैल्यू पुट किए XU मैक्स है 263.5। लिमिटिंग डेप्थ कम आया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये बीम कौन सा हो जाता है ओवर रेनफोर्समेंट। तो ओवर रेनफोर्समेंट के लिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है XU MU इक्वल्स टू 0.36 FCK BXU MX D माइनस 0.42 XU मैक्स। यहाँ हम टोटल वैल्यू पुट किए और हमारा ये रिजल्ट आया। कितना आ गया MU इक्वल्स टू 250.47 किलो न्यूटन पर मीटर।